हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अनिल ट्रेन के जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी मोनिका पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। 5 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और उसने पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। ना तो माथे पर बिंदी और ना ही गले में मंगलसूत्र था। उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया। क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? अनिल ऐसा सोच ही रहा था, तभी मोनिका की नज़र उस पर पड़ी। नज़रें मिली तो अनिल ने दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं अनिल के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और मोनिका के पास बैठे आदमी से कहा कि आप ऊपर वाली सीट पर चले जाएं। आदमी मान गया। तब अनिल मोनिका के पास बैठ गया। बैठते ही अनिल बोला, मोनिका कैसी हो? मोनिका खिड़की की तरफ देखते हुए बोली कि मैं ठीक हूँ। और आप? अनिल बोला, मैं भी ठीक हूँ। और जयपुर जा रही हो? त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी जयपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं भाइयों के पास ही है, बीमार है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर अनिल बोला, एक बात पूछूं? मोनिका ने आंखों से ही पूछा, क्या? अनिल ने संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली, मगर जब अनिल ने दोबारा नहीं पूछा तो मोनिका ने पूछा, आपने की है शादी? अनिल भी बोले बिना में गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे हो। तभी डिब्बे में कुल्फ़ी बेचने वाला आ गया था। अनिल बोला, कुल्फ़ी खाओगी? मोनिका ने ना में सर हिला दिया। अनिल ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज़ कुल्फ़ी है। हाँ, थोड़ा मुस्कुराई तो अनिल ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहाने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयत्न करती तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। अनिल दूसरी तरफ देखने लगा तो मोनिका ने चुपके से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। अनिल बोला, क्या शर्त है? तो मोनिका बोली, पैसे मैं दूंगी। अनिल कुछ नहीं बोला। फिर मोनिका ने 2 कुल्फ़ियाँ खरीद ली और एक कुल्फ़ी अनिल को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 10,000 रुपये मिलते हैं। कुल्फ़ी खाते हुए अनिल बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे तो रहा था, अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस ज़माने में पैसों के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपने ज़मीर को क्या जवाब देती? यह ज़मीर रोज़ कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। अनिल बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। यह एहसास मुझे तुमसे तलाक लेने के बाद हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचे दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें सबसे बुरा लगता था वह सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे।
आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मेरा 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 9 साल का हो गया होता, दूसरा 7 साल का होता। कहकर रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो अनिल की भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी लिया। और कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सज़ा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के ना होने पर मोनिका को बहुत दुख हुआ और बोली, माँ को अच्छी भली छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था। इस बार अनिल भावुकता के कारण अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वह तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। जयपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। अनिल ने पूछा, वापस कब जाओगी। मोनिका बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल सुबह की ट्रेन की वापस जाऊंगी। फिर वहाँ खड़ी हो गई। अनिल भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी। मोनिका बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, इसलिए जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं। इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर उसी में चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वो नीचे उतर गई। अनिल अपना सूटकेस संभालते हुए उसके पीछे गया और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूँ तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल डिब्बे में ही सफ़र कर लूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी। मोनिका ऑटो में बैठते हुए बोली, सुबह 10 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसे देखते देखते ऑटो आँखों से ओझल हो गया। अनिल जयपुर 3 दिन के लिए आया था, मगर मोनिका का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 9 बजे ही स्टेशन पर आ गया। मोनिका 10 की जगह 11 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो। मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। मोनिका बहुत खुश थी और बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। अनिल बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ। अब 69 रुपये में टिकट के लिए मत कहना। मोनिका हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फ़ी खाते हैं। पैसे मैं दे दूँगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर से मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी अनिल की नज़रें उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फ़ी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। अनिल कुछ कहने के लिए तिल मिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि कहीं वो मना ना कर देगी। तो अनिल नोटिस कर रहा था कि मोनिका बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से मोनिका के लालट पर लटके बालों की एक लट झूम उठती थी। उसे ऐसा देखकर अनिल के दिल में एहसास सा उठता है कि यह औरत कभी उसकी ज़िंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। अनिल की मनोस्थिति से अनजान मोनिका बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों बैठे हो। दोस्त बनकर ही सही, कुछ बात तो कर लो। अनिल बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। मोनिका को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले हो रहे थे आप। अनिल बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में यह सारी बातें बोला कि मोनिका बस उसके मुंह की ओर देखती ही रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया।
मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मुझे माफ़ कर दो कहकर वह रो पड़ा। मोनिका चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। अनिल उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू आने की वजह नहीं बनूंगा। तू जो कहेगी वही करूँगा, प्लीज़ लौट आओ। मोनिका ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए ज़रा। अनिल ने देखा, मोनिका ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी कि आप यही सब करोगे। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते, कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। अनिल बोला, मैं जानता हूँ, जब तेरा दिल रोने का होता है तब तू ऐसी ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही मोनिका का संयम जवाब दे गया और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूरे डब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर मोनिका ने लोगों की परवाह नहीं की। वह अनिल के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद मोनिका का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। मोनिका को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतज़ार कर रहा था। अब वह भी अनिल के कंधे पर सर रखी हुई थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।